निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित। विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक निखिल सिंघल को पीआर और रणनीतिक संचार के क्षेत्र में उनके नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार श्री अखिलेश यादव द्वारा लखनऊ में प्रदान किया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 582 न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया है। तबादले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ साथ सिविल जज, सीनियर डिवीजन और सिविल जज, जूनियर डिवीजन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तबादले कानपुर में हुए हैं, जहां 13 न्यायाधीशों को अन्यत्र नियुक्त किया गया है। यूपी में बनेगा देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क 875 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा। यह पार्क पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा और इसका उद्देश्य चीन, वियतनाम, दक्षिण कोरिया आदि देशों से आयात होने वाली टेक्सटाइल मशीनों का स्वदेशी निर्माण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कोयमा 2025 सम्मेलन 8 मार्च 2025 को 8वीं अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंसेस सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एशियाई देशों के उद्योग और नवाचार क्षेत्र को प्रगति और सशक्तिकरण की दिशा में प्रोत्साहित करना था। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इंजीनियरिंग और प्रबंधन में चुनौतियां और अवसर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवीनतम तकनीकी विकास, डिजिटल परिवर्तन और हरित ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दरअसल कोइमा एक प्रमुख क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों में उद्योगों और उभरते बाजारों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। डिजिटल लेन देन और डीबीटी में शीर्ष राज्य। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लेन देन में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत 11 विभागों की 207 योजनाओं से 9.8 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सीधे 1,11,637 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होकर 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। साथ ही यूपी अब 9.2% हिस्सेदारी के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। डॉल्फिन सफारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन के संरक्षण, उनके आवास की सुरक्षा और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसके लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए गए हैं जो वन विभाग के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश, दिल्ली व कर्नाटक के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यहां अब तक 26 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। राज्य में 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं और यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां 49 जिलों में स्टार्टअप्स कार्यरत थे। बाबा साहेब के नाम पर होगा यूपी का जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी कार्यक्रम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के नाम पर होगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के हर गरीब और वंचित परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। पहले चरण में 14 से 15 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा और हर ग्राम पंचायत में 20 से 25 वंचित परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश मनरेगा वेतन। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में 15 रुपये की वृद्धि की गई है। अब 237 रुपये के बजाय 252 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। यह कदम श्रमिकों के हित में उठाया गया है, जिससे लगभग 1.10 करोड़ सक्रिय जॉब कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में यह वृद्धि कम है। जैसे हरियाणा में 26 रुपये की वृद्धि के बाद मनरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन हो गई है। फिर भी उत्तर प्रदेश की यह वृद्धि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी योजना के तहत क्रेडिट कैंप का किया शुभारंभ। 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बस्ती में
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक संयुक्त क्रेडिट कैंप का उद्घाटन किया। जनवरी 2025 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 2,50,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 24,000 युवाओं को 931 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 400 करोड़ रुपए की राशि 10,500 उद्यमियों को वितरित की जा चुकी है। इलेक्रामा 2025। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी को किया गया। यह इसका 16वां संस्करण था, जिसे IEEMA द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भारत समेत दुनिया भर की विद्युत और ऊर्जा तकनीकों का प्रदर्शन हुआ, जैसे ई-मोबिलिटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ऊर्जा तकनीक आदि। इलेक्रामा भारत का सबसे बड़ा विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यक्रम है, जो हर 2 साल में होता है, और इसका उद्देश्य उद्योग से जुड़े सभी पहलुओं को एक मंच पर लाना है। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी लोहम कंपनी ने ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की है। इसकी शुरुआती उत्पादन क्षमता 1,000 मीट्रिक टन है और 2029 तक इसे 20,000 टन तक बढ़ाया जाएगा। यह रिफाइनरी ई वेस्ट से निकले ब्लैक मास को रिसाइकिल कर लिथियम निकालेगी और कैथोड एक्टिव मटेरियल का भी उत्पादन करेगी, जो लिथियम आयन बैटरियों के लिए जरूरी है। फिलहाल कंपनी भारत में 90% से अधिक लिथियम रिफाइन कर रही है। 5 शहरों को मिलेगी यूनेस्को की मान्यता। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से कन्नौज का इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांच कला और आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन करेगी। साथ ही बुंदेलखंड की लोक कला और लोक साहित्य को भी सूची में शामिल कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन पर ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व के आधार पर शोध और दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इससे पहले 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की मान्यता मिल चुकी है। इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। 8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में अवाडा समूह की 5 गीगावाट एकीकृत सौर विनिर्माण इकाई का शिलान्यास और 1.5 गीगावाट सौर मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का लोकार्पण किया। अवाडा समूह, जो मुंबई में स्थित है, सौर, पवन, पंप हाइड्रो और हरित ईंधन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को 2026-2027 तक 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में मदद करेगी। यह कदम 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में भी महत्वपूर्ण है। महर्षि दधीचि कुंड। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राज्य पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की। यह कुंड नईमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है और मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है। दरअसल यह स्थल महर्षि दधीचि से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर वृत्रासुर के वध हेतु देवताओं को वज्र प्रदान किया था। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स में उत्तर प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस की विभिन्न श्रेणियों में 5 पुरस्कार प्राप्त हुए। इनमें सार्वजनिक सेवाओं में एआई या एमएल और डेटा एनालिटिक्स का सर्वोत्तम उपयोग, स्मार्ट मोबिलिटी और परिवहन प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता, इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक सेवा वितरण में डिजिटल तकनीकों का उपयोग और डिजिटल गवर्नेंस में नवाचार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाएं: प्रयागराज स्मार्ट सिटी, यूपी पुलिस, यूपीएसआरटीसी, हमीरपुर जिला प्रशासन और यूपीडीएससीओ हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना है। बिठूर महोत्सव 2025। 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर में बिठूर महोत्सव आयोजित किया गया, जो हर साल ऐतिहासिक बिठूर स्थल पर मनाया जाता है। इस महोत्सव में 1857 की क्रांति की झलकियां, रंगमंच, संगीत, नाट्य और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। इस वर्ष का महोत्सव
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर पर आधारित था। दरअसल बिठूर का किला 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जैसे नाना साहब, रामचंद्र पांडुरंग और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।